नमस्कार, पांचजन्य इस सप्ताह में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। आज के एपिसोड में हम आपको पांचजन्य के नए अंक की झलक दिखाने जा रहे हैं। इस सप्ताह की पत्रिका बेहद खास है क्योंकि इसमें शामिल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का उद्बोधन। फिर से भारत को टूटने नहीं देंगे। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, टैरिफ से राहत, निर्यात को रफ्तार। पीएम मोदी का सत्ता के प्रति विचार, सत्ता हमारे लिए सुख नहीं, सेवा का माध्यम है। छत्तीसगढ़ माओवाद से मुक्ति की ओर, फांस गई आस जगी। गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन, इसके अलावा कई जानकारों के विशेष लेख शामिल हैं। तो चलिए विस्तार से बताते हैं इस सप्ताह में क्या क्या है खास। इस सप्ताह के अंक में संपादक हितेश शंकर जी ने अपने कॉलम में अपनी बात में संविधान की शपथ और विरोधाभासी राजनीतिक आचरण के बारे में लिखा है। इसमें वो लिखते हैं कि जब कोई मुख्यमंत्री, सांसद या मंत्री पद की शपथ लेता है तो वह केवल शब्द नहीं दोहराता, बल्कि वह एक व्रत ग्रहण करता है कि संविधान की मर्यादा, उसकी मूल भावना, उसकी संस्थाओं की रक्षा करेगा। लेकिन बीते कुछ सालों की अनेक घटनाएं संकेत देती हैं कि लोकतंत्र के भीतर से ही लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देने की प्रवृत्ति गहरा रही है। उन्होंने यह भी लिखा है, ऐसे में चिंता जगाने वाला प्रश्न किसी एक दल का नहीं, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति का है जिसमें शपथ और आचरण के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने इसमें कई उदाहरण भी पेश किए हैं। पूरा लेख आप इस बार के अंक में पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस बार की कवर स्टोरी की ओर। इस बार की कवर स्टोरी है फांस गई आस जगी। यह स्टोरी इसलिए सबसे अहम है क्योंकि सदियों से माओवाद का दंश झेल रहे बस्तर को अब इससे मुक्ति मिलने वाली है। इस स्टोरी में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में माओवाद अब खत्म होने के कगार पर है, लेकिन अभी भी आर पार की लड़ाई जारी है। इस लेख में आप जानेंगे कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से बड़े बड़े अभियान सफल हुए, बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर किया, कैसे हिंसा कम हुई है, अब बस्तर में कैसे विकास के नए रास्ते खुले हैं और किस तरह से बस्तर को विकसित किया जा रहा है। इस स्टोरी में माओवाद को लेकर पूरे आंकड़े भी दिए गए हैं, जैसे कितने माओवादी सरेंडर हुए, कितने मारे गए, अब क्या स्थिति है। इसमें यह भी बताया गया है कि माओवाद के आतंक की चपेट से निकलने के बाद बस्तर का भविष्य कैसा होगा। इसके बाद आप पत्रिका के इस अंक में पढ़ेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वह संबोधन जो उन्होंने हाल ही में रायपुर में दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस ने माओवाद को प्रश्रय दिया, कैसे छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य से समृद्धि की उड़ान पर है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने माओवादियों के लिए भी बड़ा संदेश दिया है। ऐसे ही आगे इस अंक में छत्तीसगढ़ में माओवाद के आतंक पर कांग्रेस के रवैये के बारे में वरिष्ठ पत्रकार पंकज झा का लेख है, रक्त से रंजित हाथ। इसमें बताया गया है कि नक्सलियों और आतंकियों के प्रति कांग्रेस का रवैया बहुत ढुलमुल रहा है। यह भी बताया है कि कैसे कांग्रेसी नेताओं के बयानों से नक्सलियों का दुस्साहस बढ़ता रहा और पूर्व की कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों को प्रश्रय दिया था। इसके बाद संघ शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का उद्बोधन के अंश पढ़ेंगे। फिर से भारत को टूटने नहीं देंगे शीर्षक के साथ इस अंक में सरसंघचालक जी का उन सभी बातों को स्थान दिया गया है जो उन्होंने 7 और 8 फरवरी को मुंबई में आयोजित विशेष व्याख्यान में बोला या फिर वहां लोगों के प्रश्नों पर उत्तर दिया था। इस दौरान सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा था कि केवल बाहरी रूप के आधार पर संघ का मूल्यांकन करने से गलतफहमियां पैदा होती हैं। संघ की शाखा, कार्यकर्ता, उनका परिवार, कार्यक्रम, वर्ग शिविर का निरीक्षण करके ही संघ को सही रूप से समझा जा सकता है। अगर आपके भी मन में संघ या संघ के विचार या उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो उम्मीद है कि इस अंक में आपको उसका उत्तर मिल सकता है। आगे इस अंक में आप बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पीएम मोदी के धन्यवाद प्रस्ताव पर रखे गए विचार पढ़ेंगे, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि सत्ता हमारे लिए सुख नहीं, सेवा का माध्यम है। इसमें यह भी जानेंगे कि मुद्रा योजना का देश और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे लोगों की तकदीर बदल गई, स्वरोजगार और स्टार्टअप के
अभी क्या हालात हैं और 2014 से पहले कैसे थे। इसी क्रम में भारत अमेरिका व्यापार समझौता पर लेख टैरिफ से राहत निर्यात को रफ्तार पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे कि इस व्यापार समझौते का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, अर्थव्यवस्था को लाभ होगा या नहीं, किसानों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस लेख में सरकार के पक्ष के अलावा पूरा विश्लेषण भी है। इसके अलावा सिनेमा जगत से सूदखोर पंडित जैसे विवादित नाम पर कैसे हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई और फिल्म मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से कैसे फटकार मिली। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर भी एक विशेष लेख इस अंक में शामिल है। इस सप्ताह में फिलहाल इतना ही। राष्ट्रहित विचार और मूलनिष्ठ पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए पांचजन्य के साथ। नमस्कार।